क्या आपको भी रात को नींद नहीं आ रही? क्या हर बार जब आप बुक खोलते हो तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या अब बहुत देर हो गई है? अगला एक महीना या तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रिग्रेट बन सकता है या फिर आपकी सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा पन्ना। YouTube पर हजारों वीडियोस हैं जो आपको 18-18 घंटे पढ़ने को कहेंगी, लेकिन सच तो ये है कि अब वक्त हार्ड वर्क का नहीं, वॉर स्ट्रेटजी का है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा वो 30 डे कॉम्बैट प्लान जिसे यूज करके एक एवरेज स्टूडेंट ने भी एन वक्त पर बाजी पलट दी है। अगर आपने अगले 6 मिनट स्किप किए तो शायद आप वो सीक्रेट मिस कर दो जो फेल होने और टॉपर बनने के बीच की दीवार है। फैसला आपका है, पैनिक करना है या प्लान करना है। फेज 1, स्टॉप द ब्लीडिंग। सबसे पहले हमें वो गलती बंद करनी है जो 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं या करते हैं। नई बुक्स खरीदना बंद करो। इस वक्त नए रिसोर्सेज के पीछे भागना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको लग रहा है कि सब कुछ बचा है, लेकिन असलियत में सिर्फ 20% सिलेबस ही ऐसा होता है जो आपको 80% मार्क्स दिलवाता है। इसे ही कहते हैं पेरिटो प्रिंसिपल। अगले 2 दिन आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने में लगाने हैं कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स ग्रामर के पीछे मत भागो, पहले वो खाओ जो प्लेट में सजाकर रखा हुआ है। फेज 2, 3 स्लॉट मास्टर शेड्यूल। चलो अब बात करते हैं दिमाग को ट्रेन करने की। हमारा ब्रेन एक मशीन है और इस मशीन को हम 3 स्लॉट्स में बांटेंगे। स्लॉट 1, मॉर्निंग, द बीस्ट मोड। सुबह 6 से 9 ये वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और आपका फोकस पीक पर होता है। इस स्लॉट में सिर्फ वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, जैसे मैथ के डेरिवेशन या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। क्यों? क्योंकि सुबह आपकी विल पावर हाई होती है। स्लॉट 2, आफ्टरनून, द रिवीजन जोन। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये जनरली वो टाइम रहता है जब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं। इस वक्त सोने की आदत मत डालो। इस स्लॉट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या सैंपल पेपर्स सॉल्व करने की आदत डालो। आपको अपने दिमाग को ये सिग्नल देना है कि इसी टाइम पर मेरा दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है। स्लॉट 3, नाइट, द मेमोरी कंसोलिडेशन। रात को 8 से 10 बजे तक। इस टाइम नया कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ वो देखो जो आपने दिन भर पढ़ा है। अपने फ्लैश कार्ड्स और नोट्स का यूज करो। फेज 3, द एक्टिव रिकॉल। एक ऐसी बात जो कोई टीचर नहीं बताता है। रटना बंद करो। अगर आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ रहे हो तो और कुछ नहीं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसी को कहते हैं पैसिव लर्निंग। इसके बदले यूज करो द ब्लर्टिंग मेथड। एक टॉपिक पढ़ो, उसके बाद बुक को बंद कर दो। अब एक खाली पेपर लो और उस पर वो सब कुछ लिख डालो जो भी आपको याद आ रहा है। अब चेक करो क्या मिस हो गया है, और जो मिस हुआ है सिर्फ उसी को पढ़ो। ये टेक्निक आपकी रिटेंशन पावर को 300% तक बढ़ा देगी। इस ट्रेनिंग के बाद जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आंसर आपके पेन से अपने आप निकलेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को रिकॉल करने की आदत डाली है, सिर्फ पढ़ने की नहीं। फेज 4, द डिजिटल डिटॉक्स एंड मेंटल हेल्थ। यहाँ पर आकर बहुत से लोग हार मान लेते हैं। एक 30 सेकंड का इंस्टाग्राम रील आपके 3 घंटे का फोकस खराब कर देता है। अगले 30 दिनों तक अपने फोन को अपना दुश्मन मान लो। अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और यूट्यूब का यूज सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए करो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। क्योंकि आपका 5 मिनट का एंटरटेनमेंट पता नहीं कब 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाता है। याद रखो, आपका दिमाग थका नहीं है, सिर्फ बोर हो गया है। इसीलिए जब भी बोर हो 5 मिनट की वॉक कर लो, लेकिन फोन को हाथ मत लगाओ। आपका कंपटीशन उन लाखों बच्चों से है जो इस वक्त स्क्रॉल कर रहे हैं। क्या आप उन सब बच्चों से आगे निकलने को तैयार हो? दोस्तों, बोर्ड्स के मार्क्स जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं होते, लेकिन ये आपके डिसिप्लिन का पहला टेस्ट जरूर है। आज से 5 साल बाद आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने कौन सी मूवी देखी थी, लेकिन आपको ये जरूर याद रहेगा कि जब सब लोग हार मान चुके थे, आपने लड़ने का फैसला लिया था। ये 30 दिन आपके हैं। इनमें इतनी जान झोंक दो कि जब रिजल्ट आए तो आप आईने में देखकर खुद से कह सको कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट परसेंटेज लिखो। इसे एक प्रॉमिस समझो खुद से
और याद रखना, रिजल्ट वाले दिन मैं खुद आपको उस कमेंट पर आके पूछूंगा कि क्या आपने अपना टारगेट अचीव किया। अगर ये रोड मैप समझ में आ गया है तो अभी स्क्रीन ऑफ करो और अपनी किताब उठाओ। वक्त शुरू होता है अब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।